नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। आस्था ये एक ऐसा शब्द है जिसको किसी डिक्शनरी में इसकी अगर हम देखें कि इसके मतलब क्या है, मायने क्या है, तो शायद समझना बहुत मुश्किल होगा। करोड़ों लोगों की आस्था जब कहा जाता है तो उसके साथ एक विश्वास जुड़ा होता है, उसके साथ धर्म जुड़ा होता है और उसके साथ वो सब बातें जुड़ी होती हैं जो किसी भी धर्म में समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। और इसीलिए जब आस्था से खिलवाड़ होता है तो विश्वास टूटता है। कुछ ऐसी ही बात समझ में आई तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर। तिरुपति बालाजी जो कि करोड़ों लोगों के आराध्य देवता हैं और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके प्रति इतनी ज्यादा आस्था है हर धर्म की तरफ से कि जब हम बात करते हैं ना तिरुपति बालाजी की, तो अपने आप ही ऐसा लगता है कि वहां पर जब जाते हैं तमाम जो परंपराएं हैं, सिद्धांत हैं और खासकर हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज है उनका पालन किया जाता है, तो लगता है कि सीधे भगवान का आशीर्वाद मिल गया। बहुत सारी उम्मीदें लेकर लोग वहां पर जाते हैं और इसीलिए दुनिया का सबसे अमीर मंदिर भी वो है, क्योंकि लोगों की मन्नत पूरी होती है, प्रसाद वहां से लेकर आते हैं। और तिरुपति बालाजी एक ऐसा मंदिर है जहां पर की जो प्रसाद है वो इस हद तक फेमस है कि सबको लगता है बालाजी का प्रसाद मिल गया तो पूरी तरह से आशीर्वाद मिल गया। उसको बांटते भी हैं लोग लाकर, उसको अपना खरीदते भी हैं और इसीलिए उस प्रसाद से ही करोड़ों की कमाई हर साल मंदिर ट्रस्ट को होती रही है। लेकिन अब जब चौंकाने वाला खुलासा हुआ, और खुलासा किसी और की तरफ से नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, सरकार की तरफ से यह खुलासा हुआ कि अभी तक जो प्रसाद बनता है, जो आस्था से जुड़ा हुआ है, उसमें इस हद तक मिलावट की जा रही थी कि उसे मिलावट कहना भी शायद बहुत ही मामूली बात होगी। फिश ऑयल, मछली का तेल, आस्था के साथ खिलवाड़ नंबर 1। दूसरा चर्बी, सुअर की चर्बी, जानवरों की चर्बी, ये सब रिपोर्ट में पाया गया है और ये रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास भी है, जिसको पढ़ते हैं जब हम तो एकदम हाथ कांपने लगते हैं, लगता है कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। और ये सब कुछ भगवान बालाजी के प्रसाद के साथ हो रहा था। अभी तक लोग उस प्रसाद को खा रहे थे, बांट रहे थे, प्रसाद को भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर विवाद पैदा हुआ और जब विवाद पैदा हुआ तो अब से कुछ ही देर पहले जगन मोहन रेड्डी, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब ये सब काम या कहें कि पाप किया गया था, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ नहीं हुआ, राजनीति की जा रही है, जांच होनी चाहिए। बीजेपी ने सीधे फांसी की मांग कर दी है गिरिराज सिंह ने कि जो दोषी हैं उनको कोई भी सजा मामूली नहीं बल्कि फांसी हो, क्योंकि पापियों के लिए वही सजा होनी चाहिए। जाहिर तौर पर रक्षा मंत्री की तरफ से बयान आ रहा था और हमने देखा कि खुद जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री, उनकी तरफ से भी सीधे तौर पर यह बात कही गई कि वो जांच कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहा है कि आखिर इस मुद्दे पर अब और क्या करना है, लगातार संपर्क में है। तो आज जरा हम इसी पर बात करेंगे कि सिर्फ तिरुपति बालाजी मंदिर की ही बात नहीं है, आस्था से खिलवाड़ लगातार देश भर में चल रहा है। हिंदू संस्कृति, धर्म, उसके साथ ही खिलवाड़ चल रहा है। आखिर कब तक चलेगा ये खिलवाड़? और इसके पीछे क्या सनातन के खिलाफ कोई साजिश चल रही है, जिसका आरोप बीजेपी और तमाम लोग, संत महात्मा लगा रहे हैं? इसका जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान जिनकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। లో కూడా మీరు నేను ఏది చెప్పానో అలాంటి ముడి సరుకులు ఏవైతే వాడారో ఇవన్నీ నాసిరకం కాకుండా అపవిత్రమైన ముడి సరుకులను వాడారు. ఆ విషయమే ఈరోజు టీటీడీ కూడా ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు, టెస్టులు చేసినప్పుడు బయట ఉన్న వాస్తవాలు. ఇలాంటి దుర్మార్గుల్ని ఏం చేయాలో నాకైతే అర్థం కావడం లేదు. Failed on every promise that is mentioned in the manifesto. And after 100 days, he stands in a situation where people are cursing him for not delivering on those promises. And to divert people's attention from this act of his, he had stooped down to the extent of
tarnishing the image and reputation of our temple. suitable action will be taken accordingly. जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। We are demanding a CBI inquiry into this issue because it is not a small issue. It does not pertain to a small group of people, but to crores of people. इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है, क्योंकि ये जिस सरकार ने की थी वो एक खास कम्युनिटी से बिलोंग करता। पिछले सरकार के समय में टीटीडी बोर्ड में कर्मचारियों की नियुक्ति करने के समय में अन्य धर्मों के लोगों को और नास्तिकों को नियुक्त किया गया। मैं एपी सरकार से मैं विनती करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर इंक्वायरी करना है। That's been observed by me since several years before, and I brought it to the concern of the concerned officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about it. Jagan Mohan Reddy government wantedly damaging the sentiment of Hindu pilgrims, especially Balaji devotees, and we are filing a complaint against the Jagan Mohan Reddy and that TTD chairman Bhumana Karnaka Reddy and Subba Reddy. मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले। In the report, it was clearly stated that there is presence of fish oil, beef tallow and lard, and all the S values are also mentioned, and all of them are out of range. For example, for lard, the standard S value is between 97.96 to 102.04, whereas तो दो तीन अहम बातें जो निकलकर सामने आई हैं, जरा हम उस पर गौर कर लेते हैं। अगर हम तिरुपति बालाजी मंदिर जिसकी बात कर रहे हैं ना, बहुत सारा घी में मिलावट, एक भटकाव, ये तो बात कही गई है, लेकिन इस मंदिर की सालाना कमाई 3000 करोड़ रुपए है। और जब मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कुछ समय पहले खुलासा हुआ था कि मंदिर की कितनी संपत्ति है, तो वो देखकर सब चौंक गए थे, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति है, और उसमें से 10 टन सोना तो ऐसा है चढ़ावे के तौर पर जो आया है, जो कि बैंक में जमा है। ये है उस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था, विश्वास, जिसके साथ मंदिर के पापियों ने, या यूं कहे कि प्रसाद के पापियों ने ये सब किया। वो पापी सच में हैं या नहीं है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जो रिपोर्ट में आया है उस पर भी चर्चा होगी। खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लेकिन सिर्फ इस पर चर्चा नहीं होगी, चर्चा इस पर भी होगी कि जब मजार की बात आ रही है तब भी एक तरीके से उपद्रव चल रहा है देश में। उसके अलावा जब बात ये आती है कि भाई मजार अवैध जगह पर बनाई जा रही है, उस पर भी उपद्रव हो रहा है। गणेश उत्सव निकलता है, उस पर भी उपद्रव हो रहा है। इसीलिए मैंने बात की कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़, वो तो सब मुद्दों पर जरा बात करेंगे। खास मेहमानों का परिचय मैं जरा करवा देती हूँ। हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती जी जुड़ रही हैं, जो कि धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु। हमारे साथ कुछ ही देर में टीडीपी की तरफ से उनकी प्रवक्ता प्रोफेसर ज्योत्सना तिरुनागिरी जी भी जुड़ेंगी। हमारे साथ राहुल सिंह काजला जुड़ रहे हैं, जो कि समर्थक है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी जुड़ रहे हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक समीर चौगावकर जी भी मौजूद हैं। लेकिन मैं ज़रा शुरुआत साध्वी प्रज्ञा भारती जी आप ही से करना चाहूँगी। हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। आपको लगता है कि वाकई में ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी जगन मोहन रेड्डी तो कह रहे हैं कि पहले नहीं, ये तो अभी भी हो रहा है, घी में मिलावट तो अभी भी चल रही है, तो इसमें सभी लोग लिप्त हैं क्या?
देखिए रीमा, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हिंदू धर्म के साथ कब से खिलवाड़ हो रहा है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। चाहे आप राम मंदिर की बात ले लीजिए, आप ज्ञानवापी की बात ले लीजिए, आप सनातन धर्म पे जब जब बात आती है, ये लोग एक नई साजिश और एक नए षड्यंत्र के साथ सामने आते हैं। दुखद है ये, हम भारत में रह रहे हैं और भारत में रहने के बाद ये हमारा हाल है कि हम अपने अधिकार के लिए जब भी बात करते हैं तो आक्षेप हमारे ऊपर लगा दिए जाते हैं। सहिष्णुता की बात आती है तो हम सबसे आगे निकल कर आते हैं कि हिंदू सहिष्णु हैं, लेकिन कब तक आप ये बताओ। अगर ये लोग जहां पर इन लोगों को मजार बनानी है तो उनको परमिशन नहीं चाहिए, अवैध निर्माण ये लोग कर सकते हैं तो उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आधा भारत वक्फ के ऊपर बना हुआ है, लेकिन इस पर चर्चा करें तो इसका मतलब एक सिलेक्टिव धर्म पर आप आघात कर रहे हैं। लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है, जब आप हमारे हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, देन यू आर नॉट अकाउंटेबल, यू आर नॉट आंसरेबल, क्योंकि हिंदू तो सहिष्णु है एंड दिस इज द कॉस्ट दैट वी आर पेइंग ऑफ बीइंग टॉलरेंट, बट नॉट एनी मोर। अब रीमा, ये सब नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। रीमा जी, आप देख रहे हो जिस तरीके से तिरुपति मंदिर में लड्डू के अंदर बीफ, फिश ऑयल, हिंदू भक्त अपनी आस्था के साथ वहां पर जाते हैं। हम भगवान के दरबार में जाते हैं, प्रसाद अपने घरों में लाते हैं, न केवल खुद खाते हैं बल्कि सबको बांट कर खिलाते हैं वो प्रसाद। हमारी आस्था जुड़ी है। ये क्या हो रहा है भारत के अंदर? खुलेआम षड्यंत्र हो रहा है, हमारे ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं और तब भी चुप करके बैठना पड़ेगा। इज दिस द न्यू भारत? We need to change the plight of our country. It's high time now, रीमा जी। अब अगर अब आवाज नहीं उठाई तो कब उठाएंगे? और ये बहुत हो चुका है। आप देखिए ना, आस्था के नाम पर क्या क्या हो रहा है। जब इनकी आस्था की बात आती है तो ये हमारे शिवलिंग को भी फव्वारा कह देते हैं, लेकिन हमारी आस्था की बात आती है तो हम ना तो अपने शिवलिंग को क्लेम कर सकते हैं, ना हम अपने मंदिर के लिए लड़ सकते हैं। और अब तो प्रसाद भी, यू आर नॉट श्योर कि जो प्रसाद आप अपनी आस्था के साथ अपने घर लेकर जा रहे हो, उस प्रसाद में बीफ मिला हुआ है। अब क्या रह गया, आप बताओ? व्हाट इज मोर इज लेफ्ट? ठीक है मौलाना रशीदी, ये तो सीधा आरोप इसी बात पर है, क्योंकि ये सिर्फ साध्वी प्रज्ञा भारती नहीं कह रही हैं, बल्कि ये बात सीधे आंध्र प्रदेश से आती है और वहाँ से आई। और उसमें ये भी कहा गया कि जब से ट्रस्ट में और ख़ासकर प्रसाद के लिए जो कमेटी पूरी बनी है, उसमें दूसरे धर्मों के लोगों को जोड़ा जाने लगा, दूसरे रिलीजन को जोड़ा जाने लगा, उसी के बाद से गड़बड़ी शुरू हुई। तो फिर आरोप लगाना सही है या नहीं है? मेरी समझ में एक बात नहीं आती, तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद में मिलावट हुई उसमें मुसलमान कहां से आ गया? ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हर चीज को मुसलमान के साथ जोड़ देना, हर चीज को इस्लाम के साथ जोड़ देना, हर चीज को उसी एंगल से देखना, ये देश में, देश के लिए अच्छा शगुन नहीं है। देश में नफरत को कम करना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ने अभी सारी बातें लाके मुसलमानों के सर ठीकरा कर दिया। साउथ में तो ऐसे भी मंदिर हैं जिनमें प्रसाद ही बाकायदा मटन दिया जाता है। अब मैं कहूंगा तो फिर बात आएगी कि साहब ये तो गलत है, ऐसा होता नहीं। हालांकि कई सारे मंदिर हैं और बलि के नाम पर जो कुछ मंदिरों में साउथ में हो रहा है, ये जग जाहिर है। क्या हो रहा है? बलि के नाम पर बाकायदा वहां जानवर ज़िबा होते हैं। तो बलि तो उसी को कहते हैं ना। बलि के नाम नहीं, पर क्या होता है? बलि उसी को कहते हैं। बलि के नाम पर क्या होता है? नहीं, बलि उसी के को नाम बलि पर कहा तो मतलब जाता ये है। हर किसी की अपनी तो आस्था उसका- है। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखें तो नवरात्र में वहां पर तो मछली का भोग ही लगता है देवी को, लेकिन अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे, वहां पे नवरात्र में पूरी तरीके से लोग व्रत रखते हैं। तो ये तो हर जगह की अपनी अपनी बात है। इसमें आप बलि के नाम पर क्या होता है, ये तो कहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मौलाना रशीदी, हो गई आपकी बात, अब बोल लूं मैं? हो गई आपकी बात नहीं है, ये आप ऑब्जर्वेशन है, इसको ये समझिए। साध्वी प्रज्ञा बोल हो रही गई है। आपकी बात नहीं है। ये आप पे आक्षेप लगाएंगे, फिर मेरा नाम आएगा। दैट इज व्हाट दे डू, पर्सनल अटैक करेंगे ना, क्योंकि लॉजिकल बात तो है नहीं कहने की। अब साध्वी प्रज्ञा बोलना शुरू कर, मेरी बात नहीं नहीं, आप बोलिए रशीदी जी, प्लीज। जब आप आप लोगों की पोल बोलिए। खुलती है ना, तो आप लोग आप इसी अच्छे तरह से तिल बोलिए। मिलाते हैं। आस्था के नाम पर जो कुछ साउथ में, आस्था के नाम पर, मैं बलि के नाम पर इसलिए कह रहा हूं, आप लोगों के यहाँ मांस मछली है नहीं, तो फिर वहां बलि का क्या मतलब हुआ? फिर बताएं आप मुझे।
बलि के नाम पर हो रहा है ना ये। आधी आप तो अधूरी कहते हैं जानकारी मांस मत खाते नहीं दीजिए। है, सावन आता है तो मुसलमान ढाबों को भी बंद करवाने की कोशिश करते हैं आप लोग। आपने कांवड़ के नाम पर मुसलमानों के साथ जो कुछ किया है उत्तर प्रदेश में, ये सब जग जाहिर है। लेकिन जहां ऐसा सब कुछ होता है बलि के नाम पर, मैं फिर बलि के नाम पर कह रहा हूं, बलि के नाम पर ये हो रहा है। नहीं तो आप लोग तो सती रीमा जी, साबित जब ये हैं अपनी कि भाई बात आप तो मांस कंप्लीट कर खाते ही लें तो नहीं। मुझे बताइएगा। हालांकि सरकारी एक आंकड़ा ये है, सरकारी आंकड़ा ये है कि देश में 71% लोग जो है मांस खाते हैं और मुसलमान 18-20% हैं। तो ये बाकी 50% लोग कौन है जो मांस खा रहे हैं? या तो आपकी समझ और में नहीं आ मुसलमान रहा, अगर कर दे, तो मौलाना मुसलमान ने रशीदी, बहुत गलत कर दिया। या तो टॉपिक लोग की खुद समझ में करते नहीं आ हैं, रहा, सावन आते ही या फिर शाकाहारी आप हो जाते हैं। बरगला और रहे हैं सावन के देश अलावा को मुर्गा और भी आपके गुमराह यहाँ कर रहे जायज हैं। है, अब सुनिए आपके सुनिए यहाँ सुनिए, बकरा भी अरे जायज है, सुनिए, आपके यहाँ अंडे भी जायज है, सुनिए सुनिए बलि के नाम सुनिए पर मौलाना आपके यहाँ रशीदी, मटन भी जायज है और सब कुछ जायज मौलाना है। रशीदी सुनिए, या तो आपकी समझ में टॉपिक नहीं आ रहा या आप देश को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि आपने मैं बात को गुमराह कहां नहीं से कर रहा हूं, मैं एक सच्ची मिनट, बात बता रहा हूं। बात समझ यहाँ में पर ये आपके हो नहीं आ रही रहा है। है कोई मांस खाता है, मछली खाता है, बात यहाँ पर ये नहीं हो रही है कौन खाता है नहीं खाता, बात यहाँ ये हो रही है मंदिर के प्रसाद में क्या मिलाया जा रहा है, बात वो हो रही है। मैं मंदिर वही के बात तो प्रसाद कह में रहा क्या हूं, आप मिलाया उसको जा समझना रहा क्यों है, नहीं उसमें चाहती? क्या गड़बड़ी हो रही है, वो आप पॉइंट, उसको समझना वो क्यों नहीं पॉइंट चाहती? रखा मैं गया। वही तो कह समीर रहा जी को हूं। मैं फ्रेम में लाना चाहूंगी। प्रसाद और समीर बलि जी, में क्या फर्क है? ओके, बलि और प्रसाद में क्या फर्क ये है, मुझे बताओ। एक्सक्यूज देकर आप एक तरीके से एक्सपोज हो जब रहे बलि हैं के कि नाम पर पॉइंट बकरे जो है काटे उस जा पर रहे बात नहीं हैं, करना चाहते हैं। जब बलि समीर के नाम पर चौगावकर जी, बकरे काटे जा रहे हैं तो प्रसाद में मिलावट क्या माना रखता है भाई? सुनिए, अब सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे ख्याल से टीडीपी की प्रवक्ता जुड़ जाएंगी, वो आपको शायद सही से जवाब दे पाएंगे क्योंकि आप मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुनिए समीर चौगावकर जी, ये जो राजनीति पूरी तरह से हो रही है, जगन मोहन रेड्डी को अभी सामने आना पड़ा और वो आके उन्होंने 3 बातें कही कि एक तो भगवान के नाम पर राजनीति खत्म होनी चाहिए, आज भी तिरुमला के घी में मिलावट हो रही है और घी में मिलावट सिर्फ और सिर्फ इस सरकार का भटकाव है बाकी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपका इस पर पॉइंट क्या है। देखिए रीमा जी, साध्वी प्रज्ञा भारती ने बहुत अच्छे से बात रखी है पूरी चीज़ों को लेके। मैं 2-3 चीज़ें उसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। देखिए, जो इसके पहले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पहले जो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, उनके पिता राजशेखर रेड्डी 10 साल मुख्यमंत्री रहे आंध्र प्रदेश के। तब तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग नहीं बटा था, एक ही राज्य हुआ करता था। उस समय जब उनका एक बयान आया था तिरुपति मंदिर को लेकर, उन्होंने कहा था कि तिरुपति पे जाने वाले लोग वहाँ पर जाके अराजक तत्वों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं और ये हिंदू धर्म का लिए एक बड़ी बुरी बात है कि वहाँ के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर आके असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। उस पर बहुत विवाद हुआ। सोनिया गांधी से पूछा गया कि आपके मुख्यमंत्री ने तिरुपति मंदिर में जो हिंदू लोग आते हैं उनके लिए कहा, तो सोनिया गांधी ने कहा उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। वो क्रिश्चियन थे, उनके बेटे क्रिश्चियन थे और उस ट्रस्ट के अंदर 4 क्रिश्चियन को रखा इसलिए गया था कि वो वहां पर मिलावट कर सके। और ये खबर आई है कि जो घी वहां लगता था, साल भर में 2800 टन जो घी लगता था, उस घी में ये कमीशन ले रहे थे जगन मोहन रेड्डी के परिवार के लोग और इसलिए इतने सस्ता घी दिया गया। जो पहले कर्नाटका का जो सप्लाई होता था, उसने कह दिया कि इस कम रेट पे मैं दे नहीं सकता हूं तो मैं सप्लाई नहीं करूंगा। तो जगन मोहन रेड्डी के परिवार के लोगों ने उसका सप्लाई बंद करके डिंडीगल, एक तमिलनाडु में जगह है, वहां की एक कंपनी को ऑर्डर दिया। वो 350 रुपए किलो में कौन सा देसी घी मिल जाता है, वहां पर कमीशन खोरी करने का इन लोगों ने काम किया। और देखिए, अभी मौलाना साहब नाराज हो रहे थे, तो एक मुझे लगता है कि इसकी पूरी जांच एनआईए को देना चाहिए। एक किस तरह की व्यवस्था चल रही है, एक हिंदू धर्म का जो इतना बड़ा मंदिर है जहां हिंदू लोग जाते हैं, उनको प्रसाद में इस तरह से मिलावट करके आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। और इस तरीके से मौलाना साहब के लोग भी हैं जो हिंदू धर्म की एक जो जमीनें हैं, जो हिंदू लोगों की जमीनें हैं, उस पर किस तरीके से कब्जा कर रहे हैं और किस तरीके से मस्जिदें बनाई जाती है। संजौली का मामला आपके सामने आया, शिमला का, मंडी का आपके सामने मामला आया, बिलासपुर का मामला सामने आया। और अभी जब गणपति विसर्जन के पहले पथराव किसने किया था, गुजरात में पथराव किसने किया था, जब हर्ष सिंघवी ने कहा था कि सुबह तक सारे आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक है। तो ये पूरा मॉड्यूल चल रहा है देश के अंदर कि किस तरह से हिंदू धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों मानने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाए, उनके आस्था के केंद्र को भ्रष्ट किया जाए, उनकी जमीनों पे कब्जा किया जाए। गंभीर बात यहाँ समीर जी ने कही है। राहुल, एक मिनट, राहुल काजला जी को मैं फ्रेम में लाना चाहूंगी। 1 मिनट राशि जी, आपके पास आऊंगी तब आप आइएगा। 1 मिनट रुकिए, आ रही हूँ। झूठ मत फैलाओ। राहुल जी आपको मैं डिबेट में लाना चाहूंगी। ये बात तो बहुत गंभीर है ना जो समीर जी खुलासा कर रहे हैं, क्योंकि भले ही बाद में अपने पिता की मृत्यु के बाद जब उनको साइडलाइन किया गया पार्टी में, तब उन्होंने अलग पार्टी बना ली, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो बैकग्राउंड बताया गया है
और जिस तरह से एक अलग धर्म के लोगों को अगर शामिल किया जाता रहा और उसके बाद देश भर में, वो तो कांग्रेस की तरफ से कभी सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन का खात्मा, सनातन ये सनातन वो, कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्ट को कुछ इसी के साथ तो नहीं लिखी जा रही है? रीमा जी, मुझे लगता है कि हमें विषय से हटना नहीं चाहिए। आप कांग्रेस को अगर गलत कह रही हैं तो एक बार को हम फर्ज कर लेते हैं कि कांग्रेस गलत है, पर आज मैं ठगा हुआ महसूस करता हूं और मुझे लगता है कि मेरे साथ करोड़ों हिंदू इस देश के अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 1 लाख लड्डू जब राम मंदिर की स्थापना हुई थी तब यहीं से अयोध्या भी गए थे ना, तो क्या उन लड्डुओं की जांच नहीं करी गई थी? जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो प्रसाद के रूप में यही लड्डू दिए गए थे। और क्या हमारी सरकार, जो इतना बड़ा आयोजन किया गया था, जिसको वैश्विक स्तर पर यह दिखाया गया था कि हमारे धर्म की एक तरीके से पुनर्स्थापना करी गई थी, हमारे राजा फिर से अपने घर पे आए थे, हमारे भगवान फिर से अपने घर पर आए थे, और उस समय आप लोगों को बीफ खिला रहे थे, उस समय आप लोगों को फिश ऑयल खिला रहे थे? क्या वो लड्डू नहीं गए थे जो प्रसाद में बट्टे, वो लड्डू नहीं गए थे। आपकी जानकारी अधूरी है। जो प्रसाद में तिरुपति में जो डेली 3.5 लाख लड्डू बटते हैं, वह लड्डू राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय नहीं भेजे गए थे। एक विशेष लड्डू बनाए गए थे देसी घी के, जिसके अंदर सारे मेवे डाले गए थे, और 1 लाख लड्डू विशेष भोग के लिए भेजे गए थे। ये जो रूटीन में डेली 3.5 लाख जो लड्डू मंदिर में बनते हैं, वो लड्डू नहीं थे, वो अलग से बनाए गए थे। साहब, अगर आप उस रसोई में नहीं गए हो तो आप एक क्लेम ना करें। क्लेम तो जो लड्डू आप रोज प्रसाद में लोगों को खिला रहे हैं, क्या उसके लिए आप वहां मंदिर के पुजारी का बयान आ गया है? कल मंदिर के पुजारी का बयान आ गया है। वो पेटू में जो बनते हैं 3.5 लाख, वहां से नहीं बने थे वो लड्डू, वो अलग से बना के अलग से पैकिंग से गए हुए लड्डू है वो। लोगों को खिलाए जा रहे हैं। आप गुमराह मत कीजिए, आप गुमराह करने का काम मत कीजिए। आप ये बताओ कि सोनिया गांधी ने क्यों कहा था कि जगन मोहन रेड्डी के पिता जो कहते हैं तिरुपति मंदिर को लेके वो सही है? तो इस तरीके से उस जिम्मेदारी आप बताइए ना, सोनिया गांधी ने क्यों सपोर्ट किया था? अरे किसने क्या सपोर्ट करा था? मुझे तो आप आज का जवाब दीजिए कि क्यों आप लोगों को, आपने राम मंदिर में लोगों को कैसे बीफ खिला दिया और फिश ऑयल खिला दिया? इस चीज का जवाब चाहिए मुझे तो। ये गलत है रीमा जी, ये जो बोल रहे हैं, आई ऑब्जेक्ट। अगर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आकर के कहते हैं कि हम जांच करेंगे, उन्हें जांच करने में इतना समय लगता है, क्या अब उनके बुलडोजर बंद हो गए? अब क्या बुलडोजरों में डीजल खत्म हो गया है? क्या अब इसकी जांच करने में इतना समय लगेगा? जांच को किसने मना किया है? सुबह से आप देख रहे हैं ना राहुल, आप सुबह से देख रहे हैं ना, जांच की ही बात हो रही है, सीबीआई जांच की बात हो रही है, पूरी रिपोर्ट आ रही है। लेकिन हमारे साथ ज्योत्सना जी जुड़ गई हैं। मेरे ख्याल से आपके सवाल का सही जवाब वो दे पाएंगे। अब सुन लीजिए 1 मिनट ज्योत्सना जी, आपके आने से पहले 2 बातों पर चर्चा हो रही थी। एक, आपने सुन लिया होगा राहुल काजला जो कह रहे हैं। दूसरा, जगनमोहन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे कहा कि चंद्रबाबू नायडू इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, ध्यान भटकाने के लिए। और दूसरा, आज भी तिरुमला के घी में मिलावट है, यानी आपकी सरकार में भी मिलावट है, ऐसा उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। आपसे जवाब चाहूंगी मैं। पहली बात, जो जगनमोहन रेड्डी जी ने आज एक प्रेस मीट लगाया रीमा जी, उसमें ये रिपोर्ट के बारे में नहीं बोला उन्होंने। इसमें जो फाइंडिंग्स है उसके बारे में उन्होंने नहीं बोला। मुझे नहीं पता क्यों नहीं बोला, इतना सेलेक्टिवली क्यों बात करें वो उनको ही पता है। दूसरी बात जो वो बोल रहे हैं कि जो वो कॉन्ट्रैक्टर या जो भी है, जो सप्लायर है, उसको आज भी कंटिन्यू करते हैं, या कुछ तो भी ऐसा बोला उसने। उन्हें शायद पता नहीं है, या फिर पता रहने के बाद भी वो झूठ बोलना चाह रहे थे, वो अलग बात है। जिस दिन ये रिपोर्ट बाहर आया था रीमा जी, इमीडिएटली उसके अगले दिन ही वो जो सप्लायर है उसको ब्लैकलिस्ट किया गया था, उसको इमीडिएटली होल्ड किया गया था। जो भी स्टॉक्स बचे थे वो सब स्टॉक्स को भी सीज किया गया है। आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दैट। एंड दूसरी बात रीमा जी, हम लोग ये सब बोल रहे, मतलब अभी मैं, शायद राहुल जी है, वो बोल रहे हैं कि अयोध्या को भेजे गए, वहां भेजे गए, यहाँ भेजे गए। राहुल जी, मैं आपको एक चीज बोल दूं, हम सब, या आप या मैं या फिर कोई भी जो भी पैनलिस्ट हैं अपने साथ, रीमा जी, सब लोग, हम लोग भगवान को बहुत मानते हैं। कोई भी रहने दो, भगवान को तो मानते हैं। आज के तारीख में ये आस्था के साथ एक खिलवाड़ हुआ है, खिलवाड़ हुआ है। पिछले 5 साल में, सर मैं बता रही हूँ हमारे स्टेट में क्या हुआ था, मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सुन लीजिए। पिछले 5 साल में रीमा जी, जब जगनमोहन रेड्डी जी वहां के चीफ मिनिस्टर रहे, उनके रेजिम में एक एंटी हिंदू एजेंडा चला था आंध्र प्रदेश में।
मंदिरों के ऊपर भयंकर तरीके से अटैक्स हुए, मंदिरों को तोड़ा गया, जो पुजारी रहते हैं उनको मारा गया, पीटा गया। रामतीर्थ में एक मंदिर ऐसा है, वहां पे जो हम लोग श्री राम जी की बात करते हैं, वहां पे एक मतलब श्रेष्ठ अति पवित्र श्री राम जी का एक मंदिर है वहां पे, राम तीर्थम विजयनगरम के पास। वो मंदिर में श्री राम जी का जो विग्रह का जो सर रहता है ना राम जी की, उसको डेसिक्रेट कर दिया, डेसिक्रेट कर दिया। बिल्कुल एक लफ्ज नहीं बोला जगनमोहन रेड्डी उस दिन। पूरे पिछले 5 साल में इतने कन्वर्शंस हुए रीमा जी, उसकी तो हद ही नहीं थी। और जितने भी लैंड्स थे, टेंपल लैंड्स, खाली टेंपल लैंड्स की बात कर रही हूं मैं, भयंकर तरीके से आक्रमण हुआ है उनका। और स्पेशली तिरुपति पे तो इतना बड़ा उनका एक आई डोंट नो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट वेंजेंस उनको है, मुझे तो पता ही नहीं है। तिरुपति में उन लोगों ने ऐसे काम करे हैं। नहीं, मैं समझना चाहती हूँ इसकी वजह क्या रही, क्यों टारगेट किया गया हिंदुओं के देवी देवताओं को, हिंदू मंदिरों को, ये भी तो पता लगाया होगा ना, क्यों, क्या वजह थी? रीमा जी मैं आपको बोल रही हूँ, बात यह है कि उन्हें शायद पसंद नहीं है, या फिर उन्हें लगता है कि यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए, इसीलिए उसका जो प्राशस्त्य है तो वो कम करने की एक कोशिश जगनमोहन रेड्डी जी ने करा। और खाली ये तिरुमला के साथ नहीं हुआ रीमा जी, जो ज्योतिर्लिंग है श्रीशैलम, वहां पे भी इन लोगों ने जो दूसरे रिलीजन, क्योंकि ऐसा होता है रीमा जी, आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है, राहुल जी को पता है, सबको पता है कि जो हिंदू टेंपल बोर्ड्स रहते हैं, हिंदू टेंपल वहां के जो एम्प्लॉयज रहते हैं, वो यूजुअली हिंदूज ही होते हैं मैक्सिमम, जहां पे भी हम देखे गए तो। मगर इससे पहले कभी भी ऐसा ही था, आंध्रा में भी ऐसा ही था। मगर जब से जगनमोहन रेड्डी आया, क्या हुआ, वहां पे श्रीशैलम ले लो आप, विजयवाड़ा कनकदुर्गम्मा ले लो, या फिर सिमाचलम ले लो, अन्नवरम ले लो, तिरुमला ले लो, जो मेन टेंपल्स है, वहां के जो एम्प्लॉइज नॉन हिंदूज आ गए। कई तो बार तो ऐसा हुआ कि एक बार तो ऐसा हुआ कि बोर्ड में भी नॉन हिंदूज को डाल दिए ये लोग। समझ आ गया। तो ये स्ट्रैटेजिकली इन लोगों ने एक अटैक करा है। और मैं इसको ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई मतलब उनका स्ट्रैटेजी क्या है, ये नहीं, ये वो बात नहीं है। बात ये है कि ये प्री प्लान्ड अटैक ऑन अ पर्टिकुलर रिलीजन एंड अ पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम। मौलाना रशीदी को ये जवाब था और राहुल काजला, आप दोनों को जवाब मिल गया होगा। आपने एक बड़ा सवाल खड़ा किया था कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। मौलाना रशीदी ने कहा कि ये तो हिंदुओं के मंदिर हैं, इसमें दूसरे धर्मों की क्यों बात हो रही है। कच्चा चिट्ठा खुल गया है यहाँ मौलाना रशीदी और राहुल। अरे कोई कच्चा चिट्ठा नहीं खुला, क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हो आप लोग, समझ में नहीं आता। आप मुझे बताइए, इन्होंने कहा कि उनमें कुछ मुसलमानों को या गैर धर्म के, अरे सुनो भाई, आपका एजेंडा सबको पता है, जब आप बैठते हो एजेंडा लेके बैठते हो, पता है सबको, सबका एजेंडा पता है। कि कुछ इम्प्लाई जो है गैर धर्म के लोग आए, इम्प्लाई का आना अलग चीज है, और ये प्रसाद में मिलावट करने का मामला बिल्कुल अलग है। वो इम्प्लाई प्रसाद वाले उसमें थोड़ा ही थे। मौलाना जी, ये प्रसाद की कॉन्ट्रैक्ट बता रही हूँ, क्या हुआ भाई, कॉन्ट्रैक्टर के पास इम्प्लाई थोड़ा ही थे, वो मंदिर में इम्प्लाई थे। मंदिर में इम्प्लाई होना अलग है, कॉन्ट्रैक्टर के पास इम्प्लाई होना अलग चीज है। आप कहाँ उसको उससे मिक्स कर रहे हैं? ये आस्था कहाँ से खिलवाड़ हो गया? वास्ता नहीं तो क्या है ये, नहीं तो क्या है ये, मिक्स कर रहे हैं। नहीं तो क्या है ये। दूसरी आप मुझे बात बताइए, साउथ में क्या बीफ खाया नहीं जाता? आप मुझे बताइए, साउथ में बहुत लोग बीफ खाते हैं। भगवान के प्रसाद में बीफ मिलाओगे आप? क्या बात कर रहे हो मौलाना जी? आप बिला वजह अपने ऊपर बातें ले रही हैं सारी। आप क्या बोल रहे हो फिर अभी? मैं आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे जवाब दे रहा हूँ। आप अपने ऊपर ले रही हैं मेरी बातों को। किरण रिजिजू जो आपके माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, किरण रिजिजू, वो कहते हैं मैं खुद बीफ खाता हूँ। हिंदुस्तान में 71% लोग बीफ खाते हैं। मौलाना रशीदी, ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है जो आप बोल रहे हैं, इसका मैं ऑब्जेक्शन देती हूँ। इसको मैं आपत्तिजनक बात का ऑब्जेक्शन देती हूँ जो आपने बात कही है। आप एक बहुत ही बेतुका बयान दे रहे हैं और बहुत ही निर्लज होकर आप ये बात बोल रहे हैं। आप भी हमारे आस्था को इतनी इज्जत देना चाहिए। था लड्डू बनाने वाला, उसके यहाँ कोई ईसाई या कोई मुसलमान इम्प्लाई था क्या? बात यहाँ होनी चाहिए ना, मंदिर में इम्प्लाई किस बात का क्या एक्सक्यूज देना है मौलाना रशीदी? आपको सिखाना पड़ेगा क्या?
आप क्या पढ़ाते हैं मुस्लिम बच्चों को? आप तो स्कॉलर है ना, आप मुस्लिम बच्चों को शिक्षा देते हैं, आप ये शिक्षा देते हैं? रीमा जी मेरे दो प्रश्न हैं। रीमा जी मेरे दो एक एक करके बात करेंगे। हाँ जी रीमा जी मेरे दो प्रश्न हैं। कौन सी शिक्षा दे रहा हूँ? एक तो मौलाना जी ने अभी ये कहा है, नहीं, किसने बोला अभी कि ये शिक्षा देते हैं? रीमा जी ये साउथ नॉर्थ की बात नहीं है। ये किसने बोला कि ये शिक्षा देते हैं? ये आस्था मैंने की बोला बात है, मैंने बोला है मौलाना रशीदी, मैंने बोला है आप यही शिक्षा देते हैं क्या बच्चों को? मैंने बोला है। और मेरा ये सवाल भी है कि क्या आप यही शिक्षा देते हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बीफ खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मांस खाते हैं, इसलिए इस बात को जस्टिफाई किया जा सकता है कि प्रसाद में भी वो मिला दिया जाए। यही शिक्षा आप देते हैं, ये मैंने बोला है। अरे बीजेपी सरकार बता रही है आंकड़े। जोशना जी की बात सुनिए और उसके बाद प्रज्ञा जी के पास आएंगे। एक मिनट, ये आंकड़े मदरसों में नहीं बताए जाते, रुकिए एक सेकंड, सरकार ने बताए हैं। रुकिए, बीजेपी सरकार तो बीफ कंपनियों से चंदा ले रही है। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात बीजेपी सरकार तो बीफ कंपनियों से चंदा ले रही है। एक एक करके बात करेंगे। मौलाना कहाँ बचेंगे आप? अरे आपने कुछ सवाल खड़े किए, वो जवाब दे रही है, सुनिए ना। बचेंगे आप? म्यूट कीजिए इनको। सारी चीज मुसलमानों पे म्यूट कर दो, मुझे हटा दो ना अलग। अगर मेरी बात बर्दाश्त नहीं हो रही छोड़ दो, मुझे हटा दो। आप झूठ बोल रहे हो तो कैसे बर्दाश्त होगा? हमेशा यही होता है इनके पास कहने को। हटा देना मुझे, क्यों बिठाया आपने मुझे? थोड़ी देर में तो ये म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। आपको माइक म्यूट करना ही आता है? यही इनका ट्रू कैरेक्टर है रीमा जी। रीमा जी मेरी एक ही बात है। रीमा जी मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पे साउथ और नॉर्थ की बात नहीं हुई थी, बीफ खाना नहीं खाने की बात नहीं हुई थी, बात हुई थी भगवान के प्रसाद में आप ऐसे चीजें कैसे मिला सकते हो, ये बात हुई थी। पहली बात, इनको इतनी भी अकल नहीं है, इनको इतनी भी दिमाग नहीं है इनको कि उस चीज को ये लोग इससे मिला रहे हैं। और दूसरी बात, ये बोल रहे हो एम्प्लॉइज है क्या, एम्प्लॉइज मिला रहे हैं कि मैंने ये सब नहीं बोला। मैं अभी अगर ये प्रश्न पूछूं, मौलाना जी को अच्छा लगेगा कि आप कोई मस्जिद में कोई हिंदू को रख लोगे? आप हम अपने मंदिर में तो सबको रखना। आप अभी एक सलाह दे रहे हो, सलाह मैं ये बोल रही हूँ आप अपने मस्जिद में रख लोगे सबको? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मुझे एक चीज है, रख लूंगा झाड़ू लगाने के लिए, क्या दिक्कत है? यही आपकी जो अहंकार है ना। क्या बोला है मौलाना रशीदी? एक सेकंड जोशना जी, क्या बोल रहे हैं मौलाना रशीदी? रीमा जी वो क्या बोल रहे हैं? मतलब नमाज पढ़ाना थोड़ा ही होता है। क्या बोल रहे हैं मौलाना रशीदी? साफ सफाई रिपीट कीजिए जरा। वो जो एम्प्लॉय पूजा थोड़ी कराते हैं, तब चुप हो जाओगे तुम लोग। पंडित थोड़ा ही है। अरे वो एम्प्लॉय जो है पंडित थोड़ा ही है, वो एम्प्लॉय काम करने वाले। आज मैं भी झाड़ू लगवा दूंगा। शोर में समझ ही नहीं आया उन्होंने बोला क्या, इतने शोर में मैं समझ ही नहीं पाई। क्या बोला है मौलाना रशीदी आपने? ये बोला है कि हाँ मैं अपने मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ जो एम्प्लॉय है वो पंडित तो है नहीं कि पूजा कराते हैं। अगर मस्जिदों में रखने का शौक है, आ जाओ, हम भी झाड़ू के लिए रख लेंगे, क्या बुराई है? शर्म आ रही है मौलाना रशीदी? हम भी शर्म आ रही है आपको? आप देश में आतंक फैलाना चाह रहे हैं? क्या शर्म आ रही है इसमें? देश में आतंक फैलाना चाह रहे हैं क्या आप? बुराई है एम्प्लॉय रखने में? आप इसी तरह से इसीलिए पथराव करते हैं क्या? और फिर आप कहते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है? हमने कहा रख लेंगे, इसमें शर्म की कौन सी बात है? म्यूट कीजिए इनको, प्रज्ञा भारती जवाब देंगे। शर्म की कौन सी बात है? रीमा जी आप बहुत गलत आदमी को लाके यहाँ रखे हो। मुझे अब ऐसा एहसास हो रहा है, हर बार जब मैं इनको शो में बुलाती हूँ मुझे लगता है कि एक स्कॉलर है सो कॉल्ड, ये कुछ अच्छी शिक्षा देने के लिए आएंगे और अपने धर्म के बारे में कुछ अच्छी बात करेंगे, लेकिन हर बार मुझे माफी के साथ कहना पड़ता है कि बहुत गलत फैसला होता है मौलाना रशीदी को कोई प्लेटफॉर्म देने का, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ देश का सद्भाव खराब करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके झगड़े फैलाते हैं और उसके बाद अपनी बात कह के गायब हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए मौलाना। रीमा जी शर्म आनी चाहिए आपको। रीमा जी मैंने ये नहीं बोला, रीमा जी मैंने ये नहीं बोला कि आ रही हूँ आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक मिनट मैम, मैं ये बोल रही हूँ, मैंने ये नहीं बोला था दूसरे रिलीजन के लोगों को हम ऐसे काम के लिए रख रहे हैं, वैसे काम के लिए रख रहे हैं। मैंने आस्था की बात करी थी। अगर उनको इतना भी अकल नहीं है, इतना भी शर्म नहीं है कि ऐसे बातें कर रहे, शायद ये ऐसे इंसानों को ये इंसान भी नहीं मान सकते इनको, और इन लोगों को प्लीज ऐसे डिबेट्स में हमें भी नहीं बुलाए, क्योंकि हमारी भी एक इज्जत है वो चली जाती है ऐसे लोगों के साथ हम डिबेट में बैठे तो। सॉरी टू से दिस। और दूसरी बात है, तिरुपति में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ठीक है, पिछले 5 साल में गलत हो रहा था, हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, रेक्टिफाई करके छोड़ेंगे। आस्था को और जो करोड़ों लोगों की एक श्रद्धा है भगवान के ऊपर, भगवान बालाजी के ऊपर, हम लोग उसको
कायम रखेंगे। ओके ज्योत्सना जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद मैं आती हूँ, उसके बाद इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान, चेहरे पे खिली है मुस्कान। हमने एक अटल पेंशन योजना लगाई है और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आज 6 करोड़ से अधिक लोगों ने भारत सरकार की अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराया है। आप भी इससे जुड़े और लाभ उठाएं। ब्रेक पर जाने से पहले एक बहुत ही आपत्तिजनक बात मौलाना रशीदी ने कही, मैं उस पर जरा प्रज्ञा भारती जी को लेकर आना चाहूंगी। जवाब दीजिए जी। रीमा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी रीमा जी, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो साजिद रशीदी जी ने बात कही है वो बिल्कुल गलत है। ये हिंदुओं का अपमान बार बार करेंगे और हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कौन होते हैं ये कहने वाले कि मस्जिदों के अंदर एम्प्लॉय रखेंगे हिंदुओं को, और वो भी झाड़ू लगाने के लिए? अपनी शक्ल देखिए इन लोगों ने। भारत में ये अल्पसंख्यक हैं और बहुसंख्यकों के सामने इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे और हम सुनते रहेंगे क्या? कब तक चलेगा इनका ये? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये इस बात को दर्शाता है कि कट्टरवाद कौन है। These are the people who are radicalized। ये लोग कट्टरवादी लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करके देश का बंटवारा कर रहे हैं और हमें मजबूर करते हैं हिंदू मुसलमान करने को। यहाँ पर किसी को शौक नहीं है हिंदू मुसलमान करने के लिए। अभी समीर जी ने भी अपने पॉइंट्स रखे, फैक्ट्स पर बेस्ड थे सारी बातें। हम लोग फैक्ट्स पे बातें करते हैं, लेकिन ये लोग पर्सनल अटैक करते हैं। ये नहीं चलेगा यहाँ पर। इनकी जो सोच है ना वो कट्टरवादी सोच है। अगर इनको प्रॉब्लम नहीं है इस बात से तो ये लोग क्यों नहीं सामने आते, क्यों नहीं बोलते हैं? लेकिन कभी भी सामने नहीं आएंगे, कभी भी कोई हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में एक ढंग की बात नहीं करेंगे। ये लोग हमारी आस्था को खुले में ठेस पहुंचाते हैं। तीसरी बात, ये जो मंदिर की बात हो रही है, राज्य सरकार के अंदर कमेटी आती है, जिस कमेटी का निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है और सरकार जो लोग वहां पर बोली लगाते हैं, हमने भी रिपोर्ट्स देखी हैं, रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, कुछ लोगों से बात हुई तो पता चला जो सबसे कम बोली वाले लोग होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट आपने उनको दिया तो जो घी आपको 1000 रुपए या 1200 रुपए किलो में मिलना चाहिए था, यू आर गेटिंग इट फॉर 320 रुपीज पर केजी, और वो मिलावट वाला घी है। तो ये श्रद्धालुओं के साथ ठगा जा रहा है उनकी आस्था को, तो इसके लिए तो सरकार जिम्मेवार है और राहुल सरकार को काजला, नहीं होगा। मौलाना रशीदी ने एक बात कही जो कि बात नहीं थी, वो गाली थी, एक तरीके से आपत्तिजनक बात थी वो, लेकिन आप अभी तक साइलेंट हैं। आप उनके साथ हैं क्या इस मुद्दे पर? राहुल काजला जी, आवाज आ रही है आप तक? फ्रीज हुआ है उनका। राहुल काजला, वो लगता है फ्रीज हो गए हैं। हाँ मौलाना रशीदी, बार रीमा जी, जिस प्रकार से इस हाँ, बोल डिबेट को, हाँ जी, आ रही है रीमा जी? आ रही है। हाँ जी, जिस प्रकार से इस डिबेट को आगे बढ़ाया गया है आज, मैं इस पैनल पर जो भी लोग बैठे हैं, बड़ा ही पहली बार ऐसा हुआ मैं डीडी न्यूज पर आया और मैं किसी से भी अग्री नहीं कर पा रहा हूँ। मौलाना रशीदी जी ने जो बात कही कि हम हिंदुओं को झाड़ू लगाने के लिए रखेंगे, जी हैसियत नहीं है किसी की कि वो हमें बता पाए कि हम झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे या क्या करेंगे। और उसी वक्त पर मैं ये भी कहूंगा कि किसी की हैसियत नहीं है कि हमें देसी घी बोल करके वो फिश ऑयल और बीफ खिला दें। और जो लोग ये दोनों ही पक्षों को जस्टिफाई कर रहे हैं, मुझे लगता है वो दोनों ही पक्ष गलत है।
तो रीमा जी मैं तो हैसियत की बात नहीं हो रही है यहाँ जिम्मेदारी की बात हो रही है। राहुल काजला जी, सुब्बी रामी रेड्डी जिनके ऊपर सबसे बड़े आरोप लगे हैं, जो इतने सालों साल से तिरुपति मंदिर ट्रस्ट के साथ जुड़े रहे, एक तरीके से उनको सर्वे सर्वाई माना जाता था, उन्हीं के ऊपर तो सबसे ज्यादा आरोप है। किस पार्टी से बिलोंग करते थे वो? उनकी तरफ से सफाई आती है तो कम से कम कांग्रेस पार्टी का फर्ज है ना कि उनसे पूछे तो सही। नहीं रीमा जी, जिम्मेदारी बनती है जो लोग जिम्मेदार पदों पर हैं। मैं तो कहता हूं कि जो लोग जिम्मेदार हैं वो सामने आए। अगर पूर्व मुख्यमंत्री इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं तो वो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच करी जाएगी, सीबीआई जांच के लिए हम इसको भेजेंगे? ये जांच शुरू क्यों नहीं हुई है? मुझे लगता है दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तिरुपति एक छोटा सा कोई मंदिर नहीं है और एक सिर्फ मंदिर पर नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया में है। ये हमारे रिलीजन को, हिंदू धर्म को पूरे विश्व के सामने रखता है। तो इस पर कार्रवाई अभी तक की जानी चाहिए थी, सिर्फ पूरी बातें सामने नहीं रखी जानी चाहिए थी। जिम्मेदारी उन लोगों की है जो जिम्मेदार पदों पर है, जिम्मेदारी है सरकार की। जिम्मेदार पदों की ही बात हो रही है राहुल जी, आप सुन नहीं पाए। सुब्बी रामी रेड्डी, जिम्मेदार पद की ही बात हो रही है, लेकिन मैं ज्योत्सना जी से जवाब चाहूंगी, फिर समीर जी का रुख करूंगी। ज्योत्सना जी। अब मुझे तो एक तरीके से आई एम डिस्टर्ब्ड रीमा जी, क्योंकि बात ये है कि जिस तरीके के काम हुए हैं पिछले 5 साल में और जिस तरीके का एक बात सुन रहे हैं पिछले दो तीन दिन से भगवान बालाजी को लेके, ये बहुत डिस्टर्बिंग फैक्ट है। और अभी मैं आपके डिबेट में बैठ रही हूँ तो लोग इसको बहुत अलग तरीके से ले रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, या तो फिर आपके पैनल में 1-2 लोग ऐसे ले रहे हैं, या व्हाट इज द प्रॉब्लम? द पॉइंट रीमा जी इज समथिंग बैड हैज हैपेंड with a particular organization and the crores of people who believe in that organization. ये बात हमें पहले एक्सेप्ट करना है रीमा जी। करोड़ों लोगों की जो आस्था है भगवान बालाजी को लेके, उसके ऊपर एक आंच आया है आज, लोग उसको लेके परेशान हैं आज। तो उसके बारे में एक आंसर देना हमारा फर्ज बनता है। जैसे ही हमारी सरकार आई है, हम लोगों ने पिछले 2-3 साल से जो चल रहा था कि वहां पे जो लोग कंप्लेन कर रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, जैसे कंप्लेन कर रहे थे, हमारी सरकार जैसे ही आई, हम इमीडिएटली आके उस चीज को हम लोग विजिलेंस इंक्वायरीज डाल दिए। जो भी इसके पीछे है उसको हम लोग टास्क पे लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। मगर बात ये है, इसको भी करप्शन में, अभी एक और चैनल में थी रीमा जी, कोई बोलता है कांग्रेस के ही है, सैड पार्ट कांग्रेस के ही है, वो ये बोलते हैं ये तो करप्शन की बात है, भाई छोड़ दो उसको। इसमें कहां से आप रिलीजन ला रहे हो, इसमें कहां से आप ये ला रहे हो, आस्था ला रहे हो? आस्था नहीं है रीमा जी, आप बोलिए, आस्था नहीं है इसमें। करोड़ों लोग। ठीक है समीर चौगांवकर जी, अब जो बात यहाँ ज्योत्सना जी बहुत गंभीर बात कह रही हैं, यहाँ पर अब बात वोट बैंक की राजनीति की है कि वोट बैंक के लिए अगर जगन मोहन रेड्डी, जिनके आपने कच्चे चिट्ठे खोले एक तरीके से, अगर वो किसी एक धर्म के लोगों को हटाकर दूसरे धर्म के लोगों को कमेटी में डालते हैं, उनको इतने अधिकार दे देते हैं, उनकी शक्तियां बढ़ा देते हैं, जिनको हिंदू धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान है वो, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। तो हम जो बात कर रहे थे शो शुरू होते वक्त कि गणेश उत्सव हो, पथराव हो, तो बात अवैध जगह पर मजार बना दी जाए, और मजार तो किसको कहते हैं जहां पर किसी की कब्र हो, लेकिन बिना कब्र के मजार बना दी जाए, और जब उसका विरोध हो तो फिर दंगे शुरू कर दिए जाएं। ये हो रहा है ना इस वक्त। अरे खोलो। देखिए रीमा, मौलाना रशीद ने जो बात कही थी उसके बारे में भी 2-3 बात जोड़ दो कि मौलाना रशीद के आगे लिखा जाता है कि वो इस्लामिक स्कॉलर है, वो उन्होंने एक मुकुटा लगा के रखा है। उनका मेन मकसद है कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं उन्हें बताया जाए कि कैसे हिंदू की जब शोभा यात्रा निकले तो पत्थर फेंका जाए, कैसे सरकारी जमीन पे कब्जा किया जाए, उसके ऊपर अवैध मस्जिद बनाई जाए, किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ एक जहर उगला जाए। देखिए उनके अंदर कितना जहर भरा, जिस तरीके से उन्होंने जिक्र करा कि जो हिंदुओं को हम रखेंगे तो झाड़ू लगाने की रखेंगे। मौलाना रशीद का काम यही है, इस्लामिक स्कॉलर के आड़ पे हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना, और उसके लिए पाकिस्तान से जो पैसे आते हैं, उनको ओवैसी से जो आर्थिक सहायता मिलती है, उस सहायता की दम पर ये हिंदू धर्म को बदनाम करने का मौलाना काम करते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। दूसरी बात रही, देखिए वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका कारण यही है कि जिस तरीके से लैंड जिहाद का जो सिस्टम शुरू कर दिया था कांग्रेस के जमाने में, वो कांग्रेस ने इतने संशोधन करके जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दी थी कि जिस जमीन पे हाथ रख देगा वो जमीन उसकी हो जाएगी, और उसके आधार पर 8.5 लाख एकड़ जो जमीन इकट्ठी कर ली थी वक्फ बोर्ड ने, अब जब उसमें अमेंडमेंट होने जा रहा है
तो मुस्लिम समाज को इसकी तकलीफ हो रही है, स्कॉलर को तकलीफ हो रही है, मौलाना को। और जो अभी हुआ है तिरुपति में, जिस तरीके से जगन मोहन रेड्डी उनके पिता ने जो शुरुआत की थी कि किस तरीके से तिरुपति मंदिर की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जाए, किस तरीके से इस मंदिर में इतने करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, इतने हिंदू लोगों की आस्था जुड़ी है, तो कैसे से डिस्टर्ब किया जाए, उनके पिता ने जो शुरुआत की थी उसको गति देने का काम उनके बेटे ने किया मुख्यमंत्री बनने के 5 साल में। और ये एक बड़ा षड्यंत्र था इसके पीछे। मुझे लगता है एनआईए से अगर जांच करेगी तो पूरा दूध का दूध पानी होगा कि इसके अंदर कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है समीर जी, एनआईए की जांच मौलाना रशीदी की भी होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके का कड़वा घूंट यहाँ पर सब लोगों ने पिया, ऐसी बात बोली गई यहाँ पर बैठ करके मंच पर, मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मौलाना रशीदी आपकी कि आप क्या चैलेंज कर रहे हैं चैनल पर बैठ करके लाइव शो में कि मैं झाड़ू लगवाऊंगा। हिम्मत की दाद है आपकी। वैसे हिम्मत नहीं, देखो इस दिमाग से फतूर निकाल दो। इन्होंने एक सवाल किया कि क्या आप मुसलमानों को रखेंगे, तो मैंने उसका जवाब दिया, मंदिर में आप जो गैर मुस्लिम हैं उनसे पूजा तो कराते नहीं, जाहिर बात है साफ सफाई के काम में होंगे। तो मैंने भी ये जवाब दिया कि साफ सफाई के काम में हम भी मस्जिद में रख लेंगे। मैंने क्या गलत कह दिया? मौलाना रशीद आपका इतिहास सब जानते हैं, मौलाना रशीद आपका इतिहास सब जानते हैं, आप क्या शिक्षा देते हो? मैं तैयार हूँ, आप क्या शिक्षा देते हो? मस्जिद में सबको मालूम है। मैं सच बोलता हूँ। ओवैसी से जो पैसा आता है, पाकिस्तान से जो पैसा आता है आपके पास, वो किस लिए आता है सबको मालूम है। कब्जा कर लिया, मस्जिद बना ली, संजोली की मस्जिद खर्चे चल रहे हैं वो कहां से चल रहे हैं सबको मालूम है। मस्जिद वक्फ बोर्ड की जगह पे है। मौलाना जी आपका पैसा कहां से आ रहा है सबको मालूम है। सही कर लो। पाकिस्तान में जो पैसा आता है आपको, पाकिस्तान के पैसों पे आप पलते हो और हिंदुस्तान में रह के हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हो। आप जो जहर बोलने का काम कर रहे हो। अगर पाकिस्तान से इतना प्यार है, पाकिस्तान से पैसे लेना तो पाकिस्तान चले जाइए। हम पत्थर फेंकने की शिक्षा देते हो आप बच्चों को। हम थूकते हैं पाकिस्तान आप मुसलमान बच्चों को पत्थर फेंकने की शिक्षा देते हो। आप उनको सिखाते हो कि सरकारी जमीन पे कब्जा करो, हिंदुओं की जमीन पे कब्जा करो। पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। और इसीलिए जो हिमाचल में हुआ है ना आपके खिलाफ, कि अब आपको मस्जिद तोड़ना पड़ रही है। एक समय आएगा आपको सारी मस्जिदें तोड़ना पड़ेगी जो अवैध कब्जा करके रखा है आपने। हम पैर भी शर्म आना चाहिए आपको, तुम्हारे माफी मांगना चाहिए अपने शब्दों के लिए। आपने जो कहा उसके लिए माफी मांगो। आप इसमें से गोबर निकालो। आपने जो कहा उसके लिए माफी मांगी, निकाल लो दिमाग से, दिमाग को साफ कर लो। जहर भरा है आपके अंदर, उसके लिए आप माफी मांगिए। मुसलमान के खिलाफ नफरत मत फैलाओ। मौलाना रशीदी, मौलाना रशीदी, मेरा आपसे एक सवाल है। मौलाना रशीदी, आज मेरा आपसे एक सीधा सवाल है। मौलाना रशीदी साहब, तुम्हारा घर मौलाना रशीदी, एक सीधा सवाल आपसे आज मेरा। कई बार आप मेरे शो में आ चुके हैं। सुनिए सुनिए, जो लोग सवाल करेंगे उनका जवाब मिलेगा। सुनिए, कड़ी से कड़ा जवाब मिलेगा। कड़े से कड़ा जवाब नहीं, सीधा जवाब दीजिए। जांच कराओ, सीबीआई की जांच कराओ, ईडी की जांच कराओ, मैं तैयार हूँ। मौलाना रशीदी, आज मैं एक बेसिक सवाल आपसे पूछ रही हूँ जो शायद किसी चैनल पर आपसे नहीं पूछा गया। एनआईए की जांच कराओ। अब सुनिए मौलाना रशीदी, मैं सीधा आपको सवाल चैलेंज कर रहा हूँ कि आप मेरे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। सुनिए रीमा जी, शांत आप होकर मेरे सुनिए, खिलाफ एनआईए की जांच शांत होकर कराओ। सुनिए मौलाना रशीदी, आप एनआईए की जांच कराओ पहले। अरे छोड़िए सवाल को, पहले एनआईए की जांच कराओ। सारी जांच होगी, आप चिंता मत करो। वक्त बिल आने दो, जो जमीनें कब्जा की उसकी सारी जांच होगी। जो जमीनें कब्जा कर करेंगे उसकी सारी जांच होगी। इतना तिल मिलाने की जरूरत नहीं, सीधा सवाल सुनिए। अब आप सुनिए सवाल, मेरा सीधा सवाल यह है कि किस चीज के स्कॉलर है आप? एक मिनट रुकिए प्रज्ञा जी, एक मिनट। आप ये बताइए आप किस चीज के स्कॉलर है? टेलीविजन पर बैठकर आप ये जो नाम के आगे स्कॉलर लगाते हैं, आप किस चीज के स्कॉलर है? आपने क्या पढ़ाई की हुई है मौलाना? रीमा जी देखो, अगर जातियात पे आओगी ना, हाँ, तो मैं कभी आपकी डिबेट में नहीं बैठूंगा, माफ कीजिएगा। नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा। मैं स्कॉलर, मैंने मुझे पूछना पड़ेगा। मौलवियत का कोर्स किया है, मैं मौलवी हूँ, आलिम हूँ, मुसलमान आलिम हूँ। क्योंकि मुझे आपकी भाषा और आपकी मुझे आपके विचार और आपकी भाषा सुनकर शक हो रहा है इस बात पर कि आप स्कॉलर हैं। मुझे शक हो रहा है। ऐसी डिबेट नहीं करना चाहता मैं। नहीं, मुझे शक हो रहा है। लेके बैठती हो ना आप, क्योंकि इस तरह की कड़वाहट और इस तरह का जहर अगर आपके अंदर है, फैलेंगे हिंदुस्तान में तो सिर्फ मुसलमान का घर नहीं चलेगा। नुकसान दोनों को होगा। दोनों को नहीं, आपको सिर्फ नुकसान होगा जहर फैलाने से। और 40 करोड़ मुसलमान हैं। आप राम के नाम पर जिस तरह मुसलमानों को मार रहे हो, नाम अपलिंग कर रहे हो, ये जो इन्होंने जहर ज्यादा नहीं चल पाएगा। मौलवी बनने का उसमें तमीज नहीं सिखाई जाती क्या?
एटिकेट्स और ये एथिक्स पर तुम्हारी कोई नफरत बात की नहीं वजह की से जाती होता क्या? है ऐसा। नैतिक ये जो मूल्य नहीं नफरत सिखाए फैलाते हैं ना जाते टीवी पे क्या? बैठ के, ये इसी वजह से कुछ होता भी है। बोलेंगे। मैं बता ऐसे देती हूँ लोगों ये को क्यों शर्म हो आनी रहा है। चाहिए। एक मिनट रुकिए, जिस मुझे तरह पता है नफरत क्यों हो फैलाते रहा हो है। बैठ के। मैं बिल्कुल भी उत्तेजना में नहीं आऊंगी, मेरे क्योंकि मुझे स्कॉलर पे पता है शक हो गया मौलाना आपको। रशीदी की प्रॉब्लम समस्या ये है नहीं, कि मेरे वो स्कॉलर चैनल पे पर शक हो आते गया ही आपको। इसलिए मैं है आपसे कि वो पूछूं, पत्रकार किसने वायरल बना हो दिया जाए, आपको? थोड़ा सा मैं वो आपसे टीआरपी अगर ले पूछूं, ले आप पत्रकार और लिखती हैं, इसी क्यों लिखती हैं बहाने भाई? उनको जगह जगह कहाँ काम से मिल किया है जाए, पत्रकारिता क्योंकि आपने? पढ़ना लिखना और पढ़ाना कहाँ ये से किया शायद उनका पेशा पत्रकारिता नहीं आपने? है। बता दोगे आप? सिर्फ इस तरीके की भाषा का आपने इस्तेमाल पत्रकारिता करके कहाँ से थोड़ा की सा है? लाइमलाइट मिल जाए उनको, वो इसकी कोशिश बिला करते हैं, वजह लेकिन मैं की उनको बातें लाइमलाइट करना नहीं आपको। दूंगी, क्योंकि अरे यहाँ एंकर पर हो आप, नहीं, एंकर की तरह यहाँ ट्रीट पर करो हम भाई लाइमलाइट देश को। आपको देने के लिए नहीं बैठे हैं मौलाना, कि आप जहर उगलेंगे नहीं, और हम आप आपको एंकर की लाइमलाइट तरह देते ट्रीट करो रहेंगे। देश को। गेस्ट को आपकी बुला के तो बेइज्जती बदतमीजियों करने का के लिए। जवाब जो है बहुत ही नहीं, सभ्यता से गेस्ट मिलेगा। को बुलाओगे, बेइज्जती छोटा सा करोगे ब्रेक बैठा लेते के। हैं, छोटा सा ब्रेक कौन लेते हैं, बर्दाश्त ब्रेक करेगा के तुम्हारी फौरन बाद बेइज्जती भाई? कौन बर्दाश्त करेगा? अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए, वक्त कम बचा है, अब मैं जल्दी से ज्योत्सना जी का रुख करूंगी, उसके बाद समीर जी। ज्योत्सना जी जवाब दीजिए। रीमा जी, एक ही चीज बोलती हूँ, क्योंकि अभी पूरे जो जितने भी करोड़ों लोग हैं भगवान बालाजी को मानते हैं, उनको एक आश्वासन भी देना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हम सरकार में हैं। हम एक आश्वासन ये देना चाह रहे हैं कि जो जो चीज़ें गलत हुई हैं पिछले सरकार में, हम उसको पूरा सही कर रहे हैं। और दूसरी बात है, जैसे ही हम लोग सरकार में आए थे, उसके ऊपर जैसे ही एक विजिलेंस इंक्वायरी हुआ था, जब ये रिपोर्ट बाहर आया था ना रीमा जी, उसके अगले दिन ही इमीडिएटली वो सप्लायर को ब्लैकलिस्ट किया गया, उसके सब स्टॉक सीज करे, और इमीडिएटली जो नंदिनी घी है उसको लेके एक श्रेष्ठ तरीके से भगवान का प्रसाद बनाया जा रहा है। और बाकी जो भी जैसे मैंने कुछ मतलब अब कोई मिलावट नहीं है, जो आरोप लगा है जगनमोहन रेड्डी की तरफ से कि घी में अभी भी मिलावट है, अब ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आश्वासन दिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। जिस दिन ये पता चला उसके अगले दिन ही उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, वो पूरे स्टॉक सीज करे हुए, और जो उसके अगले दिन मतलब इमीडिएटली नंदिनी घी का वो जो है उसको लेके आज उसी घी से, श्रेष्ठ घी से भगवान का प्रसाद बनाया जा रहा है। तो अब मुझे, मैं सिर्फ एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगी, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगी, ये कि जगनमोहन रेड्डी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी क्या अगर उनकी नाक के नीचे ये सब हुआ है? अब एक चीज मैं बोलती हूँ रीमा जी, तिरुपति को लेके जो भी डिसीजन मेकिंग है वो TTD ट्रस्ट बोर्ड के इससे होता है, एंड डेफिनेटली द गवर्नमेंट जो भी अब इसमें भी ये होता है कि ट्रस्ट बोर्ड में जो भी चेयरमैन है वो जगनमोहन रेड्डी के रिलेटिव्स ही हैं। तो खैर इसमें तो जगनमोहन रेड्डी के हाँ या ना के बिना तो कुछ भी नहीं हुआ होगा, ये तो आप कोई छोटे बच्चे से भी पूछोगे तो पता ही चल जाएगा। तो डेफिनेटली अगर उनका इन्वॉल्वमेंट जैसे ही दिखेगा उनके ऊपर भी कार्रवाई करी जाएगी। और इसमें हमें, मुझे या हमें कोई पर्सनल एनिमोसिटीज तो नहीं है जगनमोहन रेड्डी से, हमें क्या लेना है, मगर गलत करेगा झेलेगा उसके बारे में। बिल्कुल ठीक है। राहुल काजला जी, ओके, राहुल काजला जी, लाउड एंड क्लियर है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। और आज की डेट में आपकी जो आशंका थी पूरे शो से शुरू होकर अब तक, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जी रीमा जी, मैं पूरे तरीके से सहमत हूं कि जो भी व्यक्ति इस पूरे कांड में दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए और लोगों के सामने लाया जाना चाहिए कि किस प्रकार ये पूरी चीज हो जाती है और इतने बड़े स्तर पर हो जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। और जिम्मेदारी लेनी चाहिए उन लोगों को जो जिम्मेदार पदों पर हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र की हमारी जो सरकार है, क्योंकि अभी विषय बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि समीर जी के ऊपर तो
मौलाना रशीदी ने बहुत सारे आरोप लगा दिए थे अंत में जवाब। मौलाना जी को बहुत गंभीरता से मैं लेता नहीं, उनके जवाब प्रश्न आरोपों का जवाब नहीं दूंगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। जगत प्रकाश नड्डा जी ने, स्वास्थ्य मंत्री, उनका बयान आ चुका है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है, रिपोर्ट मंगाई है, और मुझे लग रहा है केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। जिसने ये इस तरह का षड्यंत्र रचा है हिंदू धर्म को, मतलब भ्रष्ट लोगों को इस तरह का प्रसाद खिलाने का, मुझे लग रहा है केंद्र सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री का भी बयान है आंध्र प्रदेश के, वो भी इस पर कार्रवाई करेंगे। तो आने वाले दिन में हमें दिखेगा कि इस तरह के जो गुनाहगार हैं वो उनके ऊपर कार्रवाई होगी और जेल में जाएंगे। और जैसे कह दिया है कि अब इस तरह के प्रसाद में किसी तरह की मिलावट नहीं है, तो मुझे लग रहा है ये व्यवस्था अब कंटिन्यू रहेगी। साध्वी जी। देखिए रीमा जी, ये जो भी कुछ हो रहा है ये गलत है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और दिस इज द टाइम टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री थे या उनके रिलेटेबल लोग थे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि सादिर रशीदी जैसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है हिंदू धर्म का अपमान करने का। हमारा बार बार सब्र का इम्तिहान ना ले और देश का माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अगर आप एक स्टेप नहीं आगे उठा सकते हो तो नफरत फैलाने का काम ना करें। मौलाना रशीदी, थोड़ी सीख मिली? गुनहगार हैं, उनको सिर्फ कार्रवाई नहीं, उनको फांसी होनी चाहिए, फांसी। और अगर इसमें कोई मुसलमान ना निकला तो तमाम पैनलिस्टों को बशमूल आपके माफी मांगनी पड़ेगी प्रोग्राम। आप सब लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी अगर मुसलमान नहीं आपके मन में इतना चोर क्यों छुपा है? अगर नहीं मांगोगे तो देश देख रहा है कि आप लोग हिंदू मुसलमान करते हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए जब सवाल इस बात का खड़ा होता है कि आस्था 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 के खिलाफ एक षड्यंत्र, क्या वाकई में षड्यंत्र है तो जांच से पता लगेगा। लेकिन कम से कम आस्था को लेकर मौलाना रशीदी जैसे जो लोग हैं, जो अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, अगर वो देश में उन्माद पैदा करने की कोशिश करते हैं तो सावधान रहने की ज़रूरत है। 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।